मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम फेफे नाम की एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं, जहां पर उसकी मॉम उसे छांगा की कहानियां सुना रही थी और बताती है कि छांगा हुई नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन छांगा को प्यार और मैजिक दोनों में से किसी एक को चुनना था। लेकिन छांगा ने मैजिक को चुना, जिस वजह से वो हुई से दूर होके अमर हो गई और हुई धरती पे रहते रहते मारा गया। लेकिन छांगा अभी भी चांद के ऊपर हुई के आने का इंतजार कर रही है। अगली सुबह हम फेफे को खेलते हुए अपनी दुकान पे जाते हुए देखते हैं, जहां उसके मॉम डैड मून केक बनाने का काम करते थे और अपनी मॉम का हाथ बटाते बटाते फेफे भी काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और अब काफी समय बीतने के बाद फेफे की मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी फेफे की मॉम हार नहीं मानती और उसके मॉम डैड दोनों मिलके फेफे को एक प्यारा सा रैबिट गिफ्ट करते हैं। अब वैसे ही कुछ समय और बीतता है और हमें पता चलता है कि अब फेफे की मॉम गुजर चुकी है, जिस वजह से फेफे काफी ज्यादा उदास रहने लगी है और फेफे की पूरी जिम्मेवारी अब उसके पापा के हाथ में आ गई है। अब काफी समय बीत जाता है, लेकिन फेफे अभी भी रोजाना अपनी मॉम को याद किया करती है। अब क्योंकि फेफे काफी ज्यादा समझदार हो गई थी, जिस वजह से वो मून केक बनाने में अपने पापा का हाथ बटाती है और वो उन मून केक को अपने साइकिल पर रख के उन्हें डिलीवर भी कराती है। उसके बाद जब फेफे वापस आती है तो उसके डैड उसे 100 से मिलवाते हैं, लेकिन उस लेडी को देखने के बाद फेफे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिस वजह से फेफे उदास होकर अपने होमवर्क करने के बहाने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे फेफे के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है, जो फेफे को अपने साथ खेलने के लिए कहता है, जिस पे फेफे उससे बोलती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो बच्चा फेफे को बताता है कि मेरा नाम सिन है और अभी तुम मेरी मॉम से ही बात कर रही थी। अब ये सब कुछ देखने के बाद फेफे अपने पापा के पास चली जाती है और उसे सिन की हरकतों के बारे में बताती है, जिसपे उसके डैड उससे बोलते हैं कि अभी वो छोटा है और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो समझदार भी हो जाएगा। और उसके डैड उससे ये भी कहते हैं कि उसकी मॉम बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम्हें उससे घुलना मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मॉम के जाने के बाद हम बहुत अकेले हो गए हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद फेफे को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपनी मॉम की जगह किसी और को आने देना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पे फेफे की बहुत सारी आंटियां आ जाती है, जिसे देखने के बाद फेफे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सब लोग आपस में मिलके बहुत अच्छा सा खाना बनाते हैं। अब फेफे को इतना खुश देखने के बाद शॉ उसके पास अपने खजूर लेके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फेफे उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब जब सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं तो फेफे अपने डैड को शॉ के साथ देख के बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन तभी शॉ फेफे से कहती है कि तुम्हारे बाबा ने मुझे बताया कि तुम्हें छांगा बहुत ज्यादा पसंद है, जिसे सुनने के बाद फेफे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए पल को किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद फेफे अपने कमरे में जाने लगती है, तभी शिन उसके पास आके उसे काफी ज्यादा परेशान करता है, जिसपे फेफे उससे कहती है कि अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, जिसपे सिन उससे कहता है कि तुम अब इस चीज की आदत डाल लो, क्योंकि अब हम दोनों भाई बहन बनने वाले हैं। और जब फेफे ये बात सुनती है तो वो और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी शॉ एक बार फिर से फेफे के पास आती है और वो उसे अपने हाथ से बनाया हुआ मून केक देती है। रात को फेफे अपनी मॉम से बात कर रही थी और कह रही थी शायद पापा आपको भूलना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी अचानक से फेफे का रैबिट बाहर की तरफ भागने लगता है और जब फेफे उसका पीछा करती है तो रैबिट उसे उसी जगह पे ले जाता है जहाँ फेफे की मॉम फेफे को कहानियां सुनाया करती थी। वहाँ पहुँच के फेफे चांद को देख के कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। दरअसल वो छांगा से बात करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद फेफे डिसाइड कर लेती है कि वो चांद पे जाके छांगा से मिलेगी, क्योंकि छांगा की कहानी फेफे को सच्ची लगती थी। उसके बाद फेफे बहुत ज्यादा स्टडी करके और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके रॉकेट बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हर बार कोशिश करने के बाद भी बार बार फेफे फेल हो रही थी, जिस वजह से हमेशा उसका दिमाग बस रॉकेट के पीछे लगा रहता था। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद एक दिन वो अपने रॉकेट को तैयार कर लेती है, लेकिन रात को जब चुपके से फेफे अपने रॉकेट को चलाने के लिए निकल रही थी तो उसे सिन भी देख लेता है। उसके बाद फेफे अपने रॉकेट को स्टार्ट करती है, लेकिन आधे दूर जाने के बाद ही फेफे का रॉकेट बंद हो जाता है। अब ये देखने के बाद फेफे काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन तभी उसे सिन भी दिखाई देता है, जिसमें फेफे चिल्लाते हुए सिन को कहती है कि मैंने रॉकेट के अंदर तुम्हारे वेट को काउंट नहीं किया था। तभी अचानक से इनके साथ चमत्कार होता है और इनके तरफ बहुत सारी रोशनी बढ़ने लगती है और दो उड़ते हुए शेर इन्हें ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं और आखिर में वो दोनों शेर मिलके इन्हें चांद पर ले जाते हैं और उसके बाद इन्हें अपने पीठ पे बिठा के एक अच्छी सी जगह पे ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फेफे एक बहुत बड़ा कलरफुल वर्ल्ड देखती है। तभी वहाँ पे उसे मून केक भी दिखाई देते हैं जो कि उससे बातें कर रहे थे और वो
केक फेफे को अपने साथ ले जाके छांगा के पास ले जाते हैं, जहाँ फेफे छांगा को देखती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। छांगा को देखने के बाद फेफे अपना सुध-बुध खो देती है और वो छांगा के गले लग जाती है। तब छांगा फेफे से अपना गिफ्ट मांगती है, जिसमें फेफे छांगा से कहती है कि मैं तो आपके लिए कोई गिफ्ट लाई ही नहीं हूँ। तब छांगा कहती है कि तुम मेरे लिए वो गिफ्ट लाई हो, वरना मैं अपने शेरों को तुम्हें यहाँ लाने के लिए नहीं भेजती और उस गिफ्ट की मदद से मैं हुई को अपने पास बुला सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद फेफे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपनी मम्मी पापा की कहानी छांगा को सुनाने लगती है और अपने पापा को विश्वास दिलाने के लिए कि छांगा सच में है, वो छांगा के साथ 2-3 फोटो भी क्लिक करवाती है। तब छांगा वहाँ पे सभी लोगों से कहती है कि जो भी मेरा गिफ्ट ढूंढ के मेरे पास लाएगा मैं उसकी एक विश पूरी करूंगी। ये सुनने के साथ ही सब लोग गिफ्ट ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब सिन फेफे के पास आके उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? जिसपे फेफे उसे मना करते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो। जिसके बाद फेफे एक मुर्गी के पास जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन वो मुर्गी उसे लिफ्ट देने से मना कर देती है। जिसपे फेफे उससे कहती है कि मुझे पता है कि गिफ्ट कहाँ पे है, जिस वजह से फेफे को लिफ्ट मिल जाती है। इधर हम शिन को भी देख पाते हैं जो कि छांगा और फेफे के साथ वाली फोटो को चुराने के लिए गया था, क्योंकि छांगा ने फेफे से बोला था कि जब तक तुम मेरे गिफ्ट को ढूंढ के नहीं लाती तुम ये फोटो नहीं ले जा सकती। तभी वहाँ पे शिन के पास छांगा पहुंच जाती है और वो शिन को एक कमरे में जाके बंद कर देती है और ये सब कुछ फेफे का रैबिट भी देख लेता है। उसके बाद शिन के साथ छांगा एक मैच खेलने लगती है, जिसमें छांगा शिन से कहती है कि अगर तुमने इसमें मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी फोटो दे दूंगी। अब शिन खेलने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, जिस वजह से वो छांगा को हरा देता है। ये देखने के बाद छांगा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिन को उसी कमरे में बंद करके वहाँ से चली जाती है। इधर हम फेफे को देख पाते हैं जो कि अपने रॉकेट के पास पहुंच गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि छांगा का गिफ्ट मेरे रॉकेट में ही होगा। तभी वहाँ पे फेफे को एक ग्रीन कलर का एनिमल मिलता है जिसका नाम गोभी होता है। तब रॉकेट के अंदर जाने के बाद फेफे अपनी मॉम का बनाया हुआ छांगा डॉल देखती है, जिसे देखने के बाद फेफे को ये लगता है कि ये डॉल मुझे मेरी मॉम ने दी थी और शायद यही डॉल छांगा का गिफ्ट होगा, जिस वजह से वो उस डॉल को लेके छांगा के पास जाने लगती है। लेकिन तभी वो मुर्गियां फेफे से वो गिफ्ट ले लेती है और वहाँ से भाग जाती है और फेफे गोभी मिलके उनका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद गोभी की मदद से फेफे उन मुर्गियों से अपनी डॉल को छीनने लगती है, लेकिन डॉल को छीनने के चक्कर में उनकी वो डॉल वहाँ पे बर्बाद हो जाती है और ये देखने के बाद फेफे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी विश पूरी नहीं होगी। तब गोभी फेफे के बैग में से उसे मून केक निकाल के खाने के लिए देता है और जब फेफे अपने मून केक को बाइट करती है तो उसके अंदर एक अजीब सी चीज निकलती है और ये वही मून केक होता है जो शॉ ने फेफे को दिया था। लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद फेफे को समझ आ जाता है कि छांगा का गिफ्ट यही है। उधर हम सिन को भी देख पाते हैं जो कि उस भूल भुलैया वाली दीवार को तोड़ के वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये सभी लोग मिलके छांगा के पास पहुँच जाते हैं और जब छांगा अपने गिफ्ट को वहाँ पे जोड़ती है तो चारों तरफ रोशनी बढ़ जाती है। तब वहाँ पे सचमुच में हुई आ जाता है, जिसे देखने के बाद छांगा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन देखते ही देखते हुई वहाँ से गायब होने लगता है और वो जाते वक्त छांगा से कहता है कि अब मैं लौट के कभी नहीं आ सकता और अब तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। और हुई कि वहाँ से वापस जाने की वजह से छांगा काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और छांगा अपने अंधेरे वाले कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पे फेफे भी पहुँच जाती है और वो छांगा को समझाने की कोशिश करती है, जहाँ छांगा फेफे को उसकी मॉम की एक झलक दिखलाती है। जिसके बाद छांगा भी फेफे के पास आके उसे समझाते है कि तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा और छांगा फेफे से ये भी कहती है कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा प्यारा है और जो प्यार तुम्हें तुम्हारी मॉम ने दिया था वो प्यार तुम अपने भाई को दो। तब हम शिन को भी देख पाते हैं जो कि किसी तरीके से दीवार तोड़ के उसके अंदर चला जाता है और फेफे भी अपने भाई को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने भाई को एक्सेप्ट कर लेती है। तब फेफे भी छांगा से कहती है कि इन सभी लोगों को भी आपके प्यार की जरूरत है और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ के इन्हें एक्सेप्ट कर लो। जिसे देखने के बाद छांगा को भी समझ आ जाता है और वो सब लोगों को गले लगा लेती है। उसके बाद फेफे वहाँ से जाने लगती है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गोभी फेफे से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। वहीं हम फेफे के रैबिट को भी देख पाते हैं जिसे छांगा की बनी से प्यार हो गया था और उनका प्यार देखने के बाद फेफे अपने रैबिट को भी वहीं रहने की परमिशन दे देती है, जिससे वो रैबिट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फेफे वहाँ सभी लोगों से मिलके वापस चली आती है और छांगा के दोनों शेर फेफे और उसके भाई को नीचे उतार देते हैं। अब फेफे भी अपने भाई को बड़े प्यार से अपने घर लेके आती है। अब फेफे शो को भी एक्सेप्ट कर लेती है और सब लोग आपस में
में एक फैमिली की तरह घुल मिल के रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा इस तरह की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ।